धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में आपके सामने हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं। आज बात करना चाहते हैं वरुण गांधी को। नाम आते ही आप लोग समझ गए होंगे, गांधी परिवार से हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर यानी कि भाजपा के अंदर उपस्थिति को कैसे देखा और समझा जा सकता है, और वो अपने परिवार से क्या आज भी जुड़े हुए हैं या नहीं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी और वरुण गांधी एक साथ हो सकते हैं? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब। चलते हैं उनके पास। वरुण गांधी पे चर्चा करने की आज क्या खास वजह है सर, जो हम लोग आज 2019 के चुनाव में जाने से ठीक पहले वरुण गांधी पे बात कर रहे हैं? वरुण गांधी पे वैसे तो काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही थी, जो कि गल्फ न्यूज़ तक ने उसके ऊपर किया है, आउटलुक मैगजीन ने उसके ऊपर लिखा है, कई मैगजीन पर कई अखबारात ने जो सीरियस किस्म के अखबार हैं उन्होंने लिखा है। और इससे बड़ी क्या बात हुई, गल्फ ने भी हिंदी क्षेत्र के अखबारों को छोड़ के हिंदी क्षेत्र के अखबार भाई क्या लिख रहे हैं, क्या छाप रहे हैं, वो तो आप जानते हैं, हम जानते हैं। भोंपू बने हुए, उनको तो कुछ पता नहीं। उनके संपादकों को ये पता नहीं होता कि हमारे अखबार में जा रहा क्या रहा है। ये हकीकत है। उनसे फ़ोन करके पूछो कि भाई क्या लीड लाइन है, वो कह लेकर अखबार में देखना। वो तो मोदी जी के साथ जाके फोटो खिंचवाने में रहते हैं कि संपादक कम। तो यह यहाँ आपने जो बात कही है, तो ये है कि जो वरुण गांधी की बात है, तो वरुण गांधी का हमेशा से अपनी फैमिली से अटैचमेंट रहा था, तो और अब वो रेजेंटमेंट रहा है। मोदी सरकार से उनकी कभी नहीं बनी है। ये अभी क्यों चर्चा है ये सब चीजें? अभी चर्चा वही बता अभी उन्होंने सुल्तानपुर, जहाँ के वो सांसद हैं, वहाँ उन्होंने एक किताब का विमोचन किया है, रूरल मैनिफेस्टो। उन्होंने एक किताब लिखी किसानों के ऊपर, उसका उन्होंने वहाँ विमोचन भी किया। और वहाँ पे एक महिला अस्पताल था, ज़िला महिला अस्पताल, उसका उद्घाटन भी किया। और उसमें उन्होंने उसके सिलसिले में गए थे, तो वहाँ ही उन्होंने कहा कि उद्घाटन भी किया। उन्होंने एक बयान दिया, बयान ये दिया उन्होंने कि जय श्री राम, जय भारत माता की जय बोलने से राष्ट्रभक्ति साबित नहीं होती है। बहुत बड़ा बयान है वरुण गांधी का और इस पर बहुत बात होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं आजकल डिसाइड तो आरएसएस या भाजपा के ऑफिसेस से होते हैं, जितने भी अखबार मीडिया हाउसेज हैं, कि वहाँ बताया जाता है कि शाम को किस मुद्दे पे डिबेट होनी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, यही होता है। तभी तो इतनी बड़ी बात कि वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको राष्ट्रभक्ति ऐसे साबित नहीं होगी। और उसने एक और बड़ी बात कही है कि 80% किसान कर्जा चुका देते हैं जी, लेकिन 100% उद्योगपति पैसा लेके भाग जाते हैं। ये अपने आप को दिवालिया दिखा देते, दिवालिया दिखा नहीं भाग, मतलब यही है कि बैंकरप्ट दिखा दिए, दिवालिया दिखा। लेकिन किसानों के ऊपर बोझ आता है, उसके कहने का मतलब है ये बात है। उससे कोई पूछताछ भी नहीं होती। वो किसानों की किताब उसने जो लिखी उसकी वजह से लिखी, और ये उसका आज से नहीं है। ये जो एटीट्यूड उसका, वो आप देखिए कि सालों से पार्लियामेंट समझना चाहता हूँ, इसी किताब को लेके बात करना चाहता हूँ। रूरल मैनिफेस्टो, किसानों पर किताब लिखते हैं, किसानों की बात करते हैं, और उसमें ये तक हवाला देते हैं कि 80% किसान कर्जा देता भागता नहीं है। और सिर्फ भारत माता की जैन लगाने से देशभक्ति नहीं झलकती, इतना बड़ा वो क्या किसी मीडिया हाउसेज ने उनके अलग से इंटरव्यूज किए हों, उनको कवरेज दिया हो, किसी ने कोशिश की हो कि भाजपा के अंदर का, वो भी गांधी परिवार से ताल्लुक रखने कभी मीडिया ने ये दिया है कि इतने दिनों से खामोश क्यों है? ये नहीं देते हैं। ये इसने कभी मंच क्यों शेयर नहीं किया? कभी पार्लियामेंट में क्यों नहीं आया इतने दिनों से? कभी मोदी के साथ मंच शेयर क्यों नहीं कर रहा है? इसको भाजपा का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, उससे अलग क्यों किया गया? इसको कभी बात नहीं करते, कभी बात नहीं करते हैं। तो वरुण गांधी हमेशा क्रिटिसाइज करते आते रहते हैं अपनी आलोचना, क्यों करते हैं? मेरा सवाल यहाँ पे ये है, वो भाजपा में भी हैं क्या सिर्फ इस वजह से कि अपनी माँ की वजह से वो भाजपा में? अगर वरुण गांधी की पूरी एक्टिविटीज देखी जाए तो वो सिर्फ माँ की वजह से लगता है कि वो भाजपा में, क्योंकि उनका कभी भी उन्होंने ना राहुल गांधी का, ना सोनिया गांधी का, और प्रियंका गांधी तो उनके बहुत करीब है जैसा कि कहा जाता है। और प्रियंका गांधी ही ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये
फिर से अपने परिवार से जुड़ जाएं। चर्चा ये है कि सुल्तानपुर जब 2014 के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उस वक्त उनका प्लान था कि वो वरुण गांधी को साथ लेके रायबरेली या अमेठी जावें और वहां उनसे प्रचार करावें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। जबकि उस ये प्रोग्राम में वहीं नहीं पहुंचे सुल्तानपुर में मोदी के साथ मंच शेयर करने के लिए, तो आगे जाने का मामला तो गड़बड़ था, इसीलिए मोदी ने आज तक इनसे दूरी रखी। आप देखिए, वरुण गांधी ने 2014 से अब तक किसी भी पार्टी मीटिंग या रैली में मोदी के साथ खड़े नहीं हुए हैं। और सुल्तानपुर में आए थे, हेलीकॉप्टर स्पेशली उतारा गया था, मोदी जी उसमें बैठे थे और ये सुल्तानपुर से बाहर निकल के हेलीकॉप्टर तक नहीं आए थे कि उनके साथ जाके, क्योंकि वो चाहते थे कि रायबरेली और अमेठी दोनों जगह जाके मंच शेयर कर लेंगे, लोहे से लोहे को कटवाया जाए। ये वो नहीं गया, उसने इसको अवॉइड किया है। और कभी भी आप देख लीजिए उसने मंच शेयर नहीं किया है। 2017 में उसकी बात उठी थी कि उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए यूपी के अंदर, लेकिन वो भी ठप, महाराज बन गए। जो आप उनको, जिनको महाराज कहते हैं। नहीं, मैं महाराज नहीं कहता हूँ, आप पूरे लखनऊ चले जाइए, कोई उनको सीएम साहब नहीं कहता, ये अलग बात है, मीडिया में दम नहीं है, लेकिन सब लोग उनको महाराज कहते हैं। आप देखिए, पत्रकार सब विधायक जाके उनके पैर छूते हैं, तमाम लोग। आप ये देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत वो जो हैं और डॉक्टर रमन सिंह, वो सब पैर छू रहे हैं। किसके पैर छू रहे हैं? वो सीएम के थोड़ी पैर छू रहे हैं, महाराज के पैर छू रहे हैं। आप छोड़िए, ये इस पे एक बड़ा अलग से बहस रखेंगे, हम लोग बात रखेंगे। आप ये देखिए कि जब ये जो गठबंधन बना मोदी का और इसका अमित शाह का जो गठबंधन ही जब इन लोगों ने अमित शाह को मोदी ने पूरी भाजपा पे आके कब्जा कर लिया, बनाया, अध्यक्ष बनाया, तो सबसे पहला काम ये हुआ था कि सबसे छोटा जनरल सेक्रेटरी था, इसको 26 साल की उम्र में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था वरुण गांधी को। फिर सिर्फ भाजपा इसलिए इनको बनाए हुए थे कि ये छूट के वहां ना चला जाए, तो इन्होंने सबसे पहले उसको हटा दिया। आते सबसे पहले जो चुनाव के दौरान जैसा हमने लोगों ने जिक्र किया, उसका खमियाजा इनको यहाँ पहला भुगतना पड़ा। जाहिर सी बात है। और आज तक कभी मंत्री नहीं बनाया, जबकि गांधी परिवार से इन्हें मंत्री बनाना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी बाहर से पढ़ के आया है, ऐसी बात नहीं, इतने बड़े खानदान का है और एक किताब लिख रहा है, और जो अपने संसदीय तनख्वाह का एक पैसा आज तक नहीं लिया उसने। ये भी बहुत बड़ा खुलासा है वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी अपने जो सांसद निधि से पैसा मिलता है, उनको तनख्वाह भत्ते जो मिलते हैं वो नहीं लेते हैं। हाँ, 2014 से आज तक उसने पैसा नहीं लिया। ये उसकी माँ से जितनी हमदर्दी रखती है बीजेपी, उतनी इनसे नहीं रखती। और वो देखने की बात है कि जो पत्रकार और हम और आप देखते हैं कि वरुण गांधी उतनी भाजपा के करीब नहीं आ रहे, क्योंकि भाजपा उसको, और ख़ास तौर पे मोदी एंड कंपनी उसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, और वो अपने दधियाल से बहुत ज़्यादा अटैच है। कैसे, वो थोड़ा सा बताइए कैसे अटैचमेंट है? अटैचमेंट की बात यह है कि उसने कभी सोनिया के खिलाफ नहीं बोला, उसने कभी राहुल के खिलाफ नहीं बोला, मंच साझा नहीं किया। इसके साथ साथ उसकी जो बच्ची है, 2 बच्चियां हुई उसके, एक बच्ची का इंतकाल हुआ, उसके बाद वो बिल्कुल अलूफ हो गया था, कहीं आता जाता नहीं था। और दूसरी बेटी है उसकी अनसुईया, जो अभी हुई है 2014 में पैदा हुई है, उसका नाम उसने अनसुईया प्रियदर्शिनी रखा। प्रियदर्शिनी मालूम किसका नाम था? इंदिरा प्रियदर्शिनी। इंदिरा का असली नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी। और उस बेटी का भी, जिसका वो अपनी दादी से पूरी तरह से जुड़े हुए, अपने फैमिली से, दादी का मतलब अपनी फैमिली से जुड़ा आदमी अपने, हाँ, जैसे आप बता रहे प्रियंका गांधी से बिल्कुल उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और कभी उसने ये भी नहीं बयान दिया कि हम इनसे अलग हैं। तो भाजपा छोड़ क्यों नहीं देते हैं वो? जब भाजपा में उनकी इज्जत नहीं है, उनको महासचिव पद से हटा दिया भाजपा ने। अगर आप वरुण गांधी के इस नेचर से देखें, इसी से अंदाज होगा, जब इसकी पहली बेटी की डेथ हुई, किसी वजह से भी बीमारी हुई थी, बीमारी के बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसने बिल्कुल निकलना भी बंद कर दिया था, पार्लियामेंट भी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। 2014 में इसकी बेटी हुई, फिर ये एक्टिव हुआ है आपके। और एक्टिव में ऐसा इनएक्टिव नहीं है ये वैसे देखा जाए तो बहुत मदद करता है लोगों की, किसानों की। वहाँ जाता है, वहाँ जाके उसने साइकिलें बांटता है, कुछ करता है, ये सारी भी चीज़ें करता है। लेकिन अब जो यहाँ सिनेरियो चल रहा है, जिसकी हम लोग बात करने खास तौर पे, कि ये खबर जोड़ रही है कि ये कांग्रेस में आएंगे, हो सकता है कि 2019 का चुनाव ये। तो क्या अपनी माँ को छोड़ देंगे? ये तो लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिफरेंस हो रहे हैं उसके। उनकी माँ तो लगता नहीं है वापस कांग्रेस की तरफ आएंगी, या कांग्रेस कभी मेनका गांधी को स्वीकार करे। लेकिन अगर इसकी इन सारे सर्कमस्टांसेस देखा जाए और अब की एक्टिविटीज़ को देखा जाए, और कल परसों की जो उसने सुल्तानपुर में भाषण दिया उसको देखा जाए, और इसके साथ अगर इसकी और प्रियंका गांधी की
कुर्बत करीबी देखी जाए, जो बहन भाइयों की दोनों की, ये प्रियंका गांधी के बहुत करीब है। प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं कि ये किसी तरीके से वापस आ जाए और ये फैमिली पूरी एक साथ हो जाए। सोनिया गांधी इस बार में, सोनिया गांधी ने भी कोशिश की, एक दो बार कुछ एग्जीबिशन लगी जो मेनका गांधी ने लगाई थी और जो औरतों के ऊपर थी, तो मेनका गांधी उसको देखने गई। तो इससे लगता है कि इन लोगों की पहल चल रही है आपस में। अब मेनका गांधी, देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कल तक मेनका गांधी की बड़ी वैल्यू थी भाजपा में, मोदी आते साथ किसी की वैल्यू नहीं है आप कहेंगे, तो मेनका गांधी की भी गिरी है वैल्यू। मेनका गांधी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी, उनके लानतान होने लगी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बस उनको मंत्री पद दे दिया। मंत्री पद दिया गया, किस लिए दिया है मंत्री पद वो भी आप जानते हैं। वरुण गांधी को हटा दिया गया यहाँ से, मेनका गांधी कुछ नहीं बोली। यूपी की राजनीति में तो आज वरुण गांधी को भाजपा के अंदर ऐसे कर दिया जैसे वो है ही नहीं, जबकि उसको एक्टिव करना चाहिए था। जिस आदमी का नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा हो तो उसको आपने इनएक्टिव बिल्कुल कर दिया। वो सिर्फ इसीलिए कुल मिला के लब्बो लुबाब छोटा करते हैं बात को, कि इसलिए कि उन्होंने लोहे से लोहे काटने की जो कोशिश की उसमें वरुण गांधी ने साफ बिल्कुल 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 वो उन्होंने अपने आप को यूज होने नहीं दिया वो नहीं, इस वजह से। हाँ, वो आने वाले 2000। अच्छा आप ये देखिए कि कभी स्टार कैंपेनर नहीं बनाया उसको, जबकि भाई संजय गांधी का लड़का है, नेहरू गांधी फैमिली के लिए एक अपोजिशन में खड़ा करते कि देखिए इनका सगा भाई, सगा चचाजाद भाई इनके खिलाफ है, वो कभी नहीं आया इनके। मेनका को तो करते रहे, लेकिन मेनका को करते रहे। मेनका के बाद तो मेनका की आप ये देखिए, अगर मेनका गांधी की इमेज इसके वरुण गांधी की इमेज जमीन आसमान का पर है। वो उस घर का जो है पीढ़ी, और उसके साथ मेनका गांधी के साथ संजय गांधी के साथ जो हादसात हुए सब लोगों के जहन में, मेरे जहन में ताज़ा है। मैंने सूर्य मैगजीन भी देखी उनकी, और जब ये लोग इमरजेंसी के टाइम पे काम कर रहे थे वो दौर भी देखा, तो कभी भी मेनका गांधी की पब्लिक इमेज नहीं रही है। चूंकि ये अलग हुई, लड़के अलग हुई इंदिरा गांधी से, पूरी की पूरी कई किताबें हैं इनके ऊपर, कुलदीप नैयर से लेकर हर किसी ने लिखा है इंदिरा गांधी के ऊपर, जिन्होंने लिखा वो इन्होंने ये वाक्य जरूर लिखा है। तो इसके बाद कभी वो अपनी पब्लिसिटी चाहते थे, वो गांधी परिवार से नहीं जुड़ पाई, लेकिन वरुण ने अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ा। इसकी मिसाल हमें दे रहे हैं कि उसकी 2 बेटियां हुई, दोनों की बेटियों के नाम के प्रियदर्शनी में नाम रखा है, और राहुल और सोनिया के खिलाफ कभी मंच साझा नहीं किया। और मोदी जो कट्टर हर बात पे, हर दूसरी बात पे पप्पू शप्पू और ये वो सोनिया गांधी को बार कर, तो वो उनके साथ उसने आज तक एक मंच साझा नहीं, परिवार के खिलाफ ज्यादा बातें करते हैं। हाँ, तो वो उसने साझा नहीं की। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये छोटी सी कोशिश थी, माजरत चाहेंगे, वक्त का तकाजा होता है, छोटी खबर के जरिए आपके सामने ज़्यादा चीज़ें रखना चाहते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश थी वरुण गांधी की शख्सियत और भाजपा के अंदर उनकी उपस्थिति के बारे में। कैसी लगी आपको, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।